हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज हम आपके लिए लेके आए 9 मई के MCQ। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पेंशन डिपार्टमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च अ ऑनलाइन पोर्टल फॉर गवर्नमेंट रिटायरीज। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल? तो इसका पोर्टल का नाम है भविष्य पोर्टल। अब ये पोर्टल करेगा क्या? देखो, जो रिटायर एम्प्लॉय होते हैं वो अपनी पेंशन को ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक पेंशन थ्रू भविष्य पोर्टल के जरिए अपनी पेंशन को ट्रैक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू recently released OECD report, what is the expected growth rate of Indian economy in 2024 और 25? इसने बोला है कि OECD के अनुसार हमारी इंडिया की 2024 और 2025 में इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी होएगी? तो उसका है 6.6। देखो, ये तो बकवास है। क्या है, मैं आपको सच्चाई बताऊं, इंडिया अपनी ग्रोथ 8% बता रही है, वर्ल्ड बैंक कुछ और बताती है, OECD कुछ और बताती है, नेशनल मॉनेटरी फंड IMF कुछ और बताती है। तो ये तो लोचे हैं, ये किसी को नहीं था। भविष्य का भी नहीं पता। अपन को पता है कि अपना सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा UPSC में, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में। सिर्फ अपन मेहनत कर सकते हैं, अपना अपना कर्म कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द purpose of memorandum of understanding recently signed between Realtek Corporation of India and TechFrame? देखो, TechFrame और Realtek Corporation of India ने memorandum of MOU साइन किया है। अब किस लिए साइन किया है? तो ये साइन किया है टू एक्सप्लोर एंड डिलीवर कवच इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया एंड अदर कंट्री। कवच एक प्रोजेक्ट है जिसमें ट्रेन कोलिजन का टेक्नोलॉजी है, वो हमारी इंडिया में और दूसरे देश में इम्प्लीमेंट करने के लिए ये मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किस दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में? रेलटेक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और फिमटेक। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली वेयर वॉज द 26th आसियान इंडिया सीनियर ऑफिशियल मीटिंग हेल्ड? तो ये मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में। अब आसियान इंडिया सीनियर पॉलिटिकल ऑफिशियल मीटिंग का मेन मोटिव क्या था? तो मेन मोटिव था इसका कि पॉलिटिकल सिक्योरिटी, सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ये सारे इसके मोटिव थे। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, recently Jose Raul Molino has been elected as a new president of which country? देखो, जॉस कैसे खुश हो रहे हैं सर, राष्ट्रपति बन गए ये किसी देश के। तो दिखा रहे हैं वो ऐसे थम। तो ये बने हैं पनामा के। अब पनामा कहाँ पर है? देखो, नॉर्थ और साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, आप जैसे वर्ल्ड का मैप देखोगे तो एक आपको नॉर्थ और साउथ कॉन्टिनेंट के बीच में जो पार्ट दिखेगा वो दैट इज कॉल्ड द पनामा। और आप जानते हो कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को पनामा कैनल जुड़ता है, पनामा कैनल, और उसी के बगल में जो कंट्री है वो है पनामा। तो कितने खुश हो रहे हैं सर जी, ऐसे दिखा रहे हैं कि हम बन गए प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, हम देश पर अब राज करेंगे। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज MQ-9B प्रेडेटर रिसेंटली सीन इन द न्यूज? तो ये क्या है? हाई एल्टीट्यूड अनमेन्ड एरियल व्हीकल। अब जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अनमेन्ड एरियल व्हीकल होता क्या है। तो अनमेन्ड एरियल व्हीकल होता है जो कि पायलट लेस कुछ भी एरियल व्हीकल होती है जिसमें पायलट की जरूरत नहीं पड़ती, जो कि काम करती है रिमोटली बेस्ड, रिमोट के जरिए जो काम करती है, दैट इज कॉल्ड अनमेन्ड एरियल व्हीकल। तो ऐसे अनमेन्ड एरियल व्हीकल है जिसका नाम है हाई एल्टीट्यूड अनमेन्ड एरियल व्हीकल, MQ-9B प्रेडेटर। ठीक है, और ये रिमोटली कंट्रोल है, रिमोट से चलती है और पायलट लेस है। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन named as laureates of 2024 UNESCO
गुलियर्नो कैमे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। तो ये मिला है पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट को। किसको मिला है? पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द प्राइमरी हैबिटेट ऑफ रेड स्क्वायरल रिसेंटली सीन न्यूज। तो देखो रेड स्क्वायरल है लाल कलर की गिलहरी, जिसको ऊपर हिंदी में गिलहरी बोलते हैं, लाल कलर की गिलहरी से पूछा है कि उसका हैबिटेट एरिया, उसको मतलब ज़्यादातर रहने का अच्छा सुटेबल एरिया कौन सा लगता है, तो वो है बच्चों कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो होते हैं वो रेड स्क्वायरल का हैबिटेट एरिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पुलित्जर प्राइज रिसेंटली न्यूज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। ये क्वेश्चन शायद मैंने प्रीवियस लेक्चर में करा दिया है, पर मैं रिपीट करता हूँ कि पुलित्जर प्राइज थी वो है जर्नलिज्म से रिलेटेड, और इसका गठन कब हुआ था? 1917 से। ओके, समझ आ गया। चलते हम नेक्स्ट न्यूज पर। BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली सेलिब्रेटेड 65th रेजिंग डे कम अंडर विच मिनिस्ट्री। तो ऐसी कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके अंदर ये आता है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आता है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्लाइकोथोरैक्स पुनियाब्राटियाई रिसेंटली सीन न्यूज बिलोंग टू विच स्पीसीज। देखो नाम तो बहुत डिफिकल्ट है याद करने में, इन साइंटिफिकल नेम है, याद करने में डिफिकल्ट होती है और प्रोनाउंसिएशन में भी डिफिकल्ट होती है, जैसा कि मुझे हो रही है। तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से, पर आप बता देता हूँ ये स्पीसीज किससे बिलोंग करती है। तो ये स्पीसीज बिलोंग करती है कैटफिश से, कैटफिश से बिलोंग करती है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो शायद मेरी टेक्निकल टीम के कारण रिपीट हो गया BRO का ऑप्शन, पर अगेन अपन इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर रिसेंटली लॉन्च मिडीटेक स्टैथोन 2024 एट विच प्लेस। तो देखो ये कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने एक क्या कहा है, एक मतलब प्रोग्राम कुछ कह सकते हैं अपन, प्रोग्राम एक लॉन्च किया है या फिर ऑर्गेनाइज किया है, जिसको न्यू दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया। और इसका मेन मोटिव ये था कि इंडिजीनियस प्रोडक्शन मीन्स घर के अंदर ही प्रोडक्ट करें, और एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट पर डिपेंडेंस को रिड्यूस कराएं और घर पर प्रोड्यूस करें। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज रेसिपी फॉर ए लाइवेबल प्लेनेट अचीविंग नेट जीरो इमिशन इन द एग्री फूड सिस्टम रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने निकाली है। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने which organized successfully conduct the first pre-burner ignition trial for semi cryogenic engine। तो ये है इसरो ने। अब ये क्या है? SCE-200 इंजन क्या है? ये क्या है? लिक्विड इंजन है। लिक्विड इंजन होता क्या है? लिक्विड प्रपल्सन, या देखो आप जानते होंगे रॉकेट जो होता है, रॉकेट में सॉलिड भी होता है और लिक्विड प्रोपल्सन भी होता है, और लिक्विड इंजन बनाया है जी SCE-200, याद रखना। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वाज द फर्स्ट जॉइंट कमेटी मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हेल्ड। तो इसकी मीटिंग कैनबरा में हुई थी, और इस मीटिंग का मेन मोटिव क्या था? तो मेन मोटिव था इसका मार्केट एक्सेस and deciding the pharmaceutical price। देखो मेन मोटिव द्वारा रिपीट कर देता हूं मैं आपको। इसका मेन मोटिव था मार्केट एक्सेस। मार्केट एक्सेस जानते हो कि हम
इंडिया वाली कंपनी जा सके ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया वाली कंपनी इंडिया में आ सके फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर सेटिंग देयर फैक्ट्री। अब मार्केट एक्सेस हो गया। देन आफ्टर फार्मास्यूटिकल प्राइस, मतलब दवाइयों की प्राइस डिसाइड करने के लिए ये भी मीटिंग हुई थी। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज ड्रिप प्राइसिंग रिसेंटली सीन न्यूज। देखो अभी मैं ड्रिप प्राइसिंग और बताता हूँ उसका आंसर, अ प्राइसिंग स्ट्रेटजी इन कंज्यूमर अफेयर। अब ये होता क्या है ड्रिप प्राइसिंग? देखो कई लोग जाते होंगे खाना खाने के लिए, रेस्टोरेंट में जाते होंगे या फिर शूज़ मंगाते होंगे अपने मार्केट से। तो क्या होता होगा कि आप जब बिल देखते हो तो एक तो होती होगी शूज़ की प्राइस, उसके नीचे डिलीवरी चार्ज, उसके नीचे हमने वो डोनेशन किया वो चार्ज, 10 तरह के चार्ज लगते हैं। एडिशनल जो चार्ज लगता है दैट इज कॉल्ड ना ड्रिप चार्ज। क्या है ड्रिप प्राइसिंग? तो देखो इसमें अब ये शूज़ है, बिवेयर ऑफ ड्रिप प्राइसिंग। ये शूज़ है, इसकी क्वांटिटी है 4700 की, मतलब ये 4700 का है। बट इस बार चार्ज लगा दे, हैंडलिंग चार्ज 150, शिपिंग चार्ज 150 और ये फॉर कॉस्ट 50 और डोनेशन 80, ऐसे लगा के ये हो गया 51, मतलब 5130 का। अब 5130 से 4700 माइनस कर लेते हैं तो 0, 3, 11 में से 7 में 4 और 4, 430 रुपये एक्स्ट्रा आपने दिया, जिसको अपन बोलते हैं ड्रिप प्राइसिंग। तो याद रखना, कोई भी आपसे पूछता है कि व्हाट इज ड्रिप प्राइसिंग, तो आप उसको सिंपल तरीके से बताना कि ड्रिप प्राइसिंग वो होता है जब आप किसी भी चीज़ को खरीदते हैं उसकी एक्चुअल प्राइस को छोड़कर जो भी चार्ज लगता है एक्स्ट्रा, दैट इज कॉल्ड ड्रिप प्राइसिंग। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। द मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मार्केट प्रोजेक्टेड टू हिट 9.8 बिलियन बाय विच ईयर। मतलब किस साल में 9.8 बिलियन डॉलर तक MRI का मार्केट पहुंच जाएगा। तो इसका मार्केट 2030 तक 9.8 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ हमारे 9 मई के करंट अफेयर के MCQ कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं हम 10 मई को नए MCQ के साथ। जय हिंद।